वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है। आज है 20 फरवरी और 20 फरवरी 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। तो सेशन आने वाले 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन वो रहने वाला है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। तो बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्ट टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश का पहला ऐसा टाउन जो सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होगा, यानी कि नेट जीरो ग्रीन टाउन है वो होने वाला है। तो कौन सा है? टाउन का मतलब शहर की बात करें तो पुष्कर अजमेर है वो दोस्तों। देश का पहला ऐसा जो टाउन होने वाला है जो पूर्ण रूप से वो सौर ऊर्जा से है वो संचालित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। और इसको हम देखने से पहले ये ऑप्शन भी देख लेते हैं कि ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं यहाँ से। तो अन्ना सागर की बात करें तो हाल ही में यहाँ पर वो सौर ऊर्जा से संचालित क्रूज है वो चलाया जाएगा। पिछोला झील के अंदर सौर ऊर्जा से संचालित पहली नाव चलाई गई थी। और भड़ला जोधपुर के अंदर है वो विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट। तो देखिए नेट जीरो ग्रीन टाउन कहाँ पर? तो यह है दोस्तों पुष्कर अजमेर के अंदर है वो शुरू होने जा रहा है। और कितनी लागत आने वाली है? तो 500 करोड़ की इसके ऊपर लागत आने वाली है। कार्य शुरू इस पर कब से कार्य शुरू हो जाएगा? तो 1 मार्च 2023 से इस पर कार्य शुरू हो जाएगा। और किसके तर्ज पर यह बनाया जा रहा है? तो वेटिकन सिटी के तर्ज पर यह बनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट बनता है। और प्रतिमा की बात करें तो यहाँ पर पुष्कर के अंदर है वो विश्व की सबसे ऊंची ऊंट नहीं है, ऊंट है, ऊंट की प्रतिमा है वो बनाई जा रही है। ऊंट की प्रतिमा जो 100 मीटर है वो दोस्तों क्या रहने वाली है? ऊंची रहने वाली है। यह भी आपको ध्यान रखना। और फैक्ट की बात यह है कि देश का पहला ऐसा टाउन जो सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होगा, यह आपको ध्यान रखना है। तो सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होने वाला ऐसा जो टाउन जो शहर है वो कौन सा होने वाला है? पुष्कर होने वाला है। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। वेरी वेरी। बढ़ते हैं। अब सौर ऊर्जा की बात आ रही है तो सौर ऊर्जा से क्या फैक्ट बनते हैं राजस्थान से वो देखिए एक साथ बूस्टर डोज में। तो देखिए दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पर है? भड़ला जोधपुर में है। राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा फ्रीज कहाँ स्थापित किया गया? तो बालेश्वर जोधपुर के अंदर। और राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो मंथानिया जोधपुर में। और राजस्थान में सौर ऊर्जा चलित प्रथम नाव किस झील में चलाएगी? तो ये पिछोला झील जो उदयपुर के अंदर चलाएगी। और देखिए हाल ही में जारी रैंकिंग में सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर? तो राजस्थान प्रथम स्थान पर आता है। दिसंबर 2022 तक राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 16,060 मेगावाट के साथ वो राजस्थान प्रथम स्थान पर है। और राजस्थान में सौर ऊर्जा की नवीनतम नीति कौन सी है? तो सौर ऊर्जा नीति 2019 है वो राजस्थान की सौर ऊर्जा की नवीनतम नीति है। और वर्तमान में राजस्थान में ऊर्जा मंत्री कौन है? तो भंवर सिंह भाटी है। बढ़ते हैं एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट फैक्टर से भी बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में टेनिस क्ले कोर्ट का लोकार्पण किसने किया? तो ये दोस्तों कृष्णा पूनिया के द्वारा है वो लोकार्पण किया गया। ये राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष है। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से कृष्णा पूनिया। अब बढ़ते हैं अपने फैक्ट की ओर। तो देखिए टेनिस क्ले कोर्ट की बात करें कहाँ पर? सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। लोकार्पण है वो कृष्णा पूनिया जो राज्य खेल क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष है उनके द्वारा किया गया। इसकी जो बात करें कब किया था? तो 14 फरवरी 2023 को। लागत है वो 11 लाख रुपए वो इसकी आई है। अब जयपुर में किया गया है तो जयपुर से रिलेटेड क्या फैक्ट बनते हैं वो देखिए। राजस्थान रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये भी जयपुर में है। जयपुर में एक्सपेरिमेंटल लैब की स्थापना किस संस्थान द्वारा की जा रही है? तो IIM उदयपुर के द्वारा जयपुर में एक्सपेरिमेंटल लैब बन रहा है। राजस्थान में फिनटेक पार्क किस जिले में है? तो ये जयपुर जिले में है। और बात करें दिव्यांगजनों के लिए राजस्थान में प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना कहाँ पर की गई है? जामडोली जयपुर में की गई है। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 दिवसीय राष्ट्रीय संस्कृत फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये कहाँ पर किया जाएगा? जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। तो देखते हैं क्या फैक्ट बनते हैं। तो देखिए राष्ट्रीय संस्कृत फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर? जयपुर में। कब? तो 18 से 19 फरवरी 2023 के मध्य इसका आयोजन किया गया। उद्घाटनकर्ता महेश जोशी थे जो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री की है। और बात करें तो आयोजन की बात करें किसके द्वारा किया गया इसका आयोजन? तो जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय व राजस्थान विप्र कल्याण बोर्ड के सहयोग से है वो इसका आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। वेरी वेरी। और जयपुर के अंदर और हाल ही में कौन से आयोजन हुए 2023 के अंदर? तो बात करें पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। हवा महल फेस्टिवल का आयोजन भी जयपुर में किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखते हैं बूस्टर डोज।
और देखिए बूस्टर डोज में जनवरी के अंदर अपने 2023 के अंदर कौन कौन से आयोजन हुए हैं। माही महोत्सव का आयोजन है वो 7 जनवरी 2023 को हुआ था। कहाँ पर? बांसवाड़ा के अंदर हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ऊंट महोत्सव का आयोजन 2023 के अंदर कब हुआ था? तो 13 से 15 जनवरी 2023 को बीकानेर के अंदर हुआ था। मरु महोत्सव 2023 का है जो फरवरी 3 से 5 फरवरी के मध्य हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और भीलवाड़ा महोत्सव का आयोजन भी है वो 12 से 14 फरवरी 2023 को है वो भीलवाड़ा के अंदर हुआ था। इंपॉर्टेंट बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में सहरिया संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो सहरिया संग्रहालय की बात आई है तो सहरिया जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ पर पाई जाती है? अरे बारां में पाई जाती है। किशनगंज और शाहबाद बारां के अंदर वो सहरिया जनजाति पाई जाती है। तो यानी कि सहरिया संग्रहालय का निर्माण है वो बारां के अंदर किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं बूस्टर डोज में। तो बारां की बात आई है तो बारां से क्या करंट से रिलेटेड फैक्ट बनते हैं वो देखिए। कल ये प्रश्न हमने पढ़ा था ये क्वेश्चन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश के पहले हाईटेक निःशुल्क पशु पक्षी हॉस्पिटल व मोबाइल ट्रॉमा सेंटर का शुभारंभ कहाँ पर किया था? तो बारां के अंदर किया था, ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट है। देश का पहला हाईटेक निःशुल्क पशु पक्षी हॉस्पिटल व मोबाइल ट्रॉमा सेंटर का शुभारंभ बारां में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक सहरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में है? तो बारां जिले के अंदर किशनगंज और शाहबाद तहसील के अंदर है वो पाई जाती है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो सहरिया जनजाति का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो सीताबाड़ी का मेला जो बारां के अंदर पड़ता है इसे सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। और राज्य की एकमात्र आदिम जनजाति कौन सी है? तो सहरिया जनजाति है, वो एकमात्र आदिम जनजाति है। इंपॉर्टेंट है। और देखिए बारां से क्या फैक्ट बनते हैं। और देखिए राजस्थान का 28वां जिला कौन सा है? अरे बारां है। 10 अप्रैल 1991 को इसको बनाया गया था। और ये 10 अप्रैल 1991 को 3 जिले बनाए थे, ये आपको ध्यान रखना है। बारां, दौसा और राजसमंद, ये आपको ध्यान रखना है। 28, 29, 30 ये 3 जिले एक साथ बनाए गए थे 10 अप्रैल 1991 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारां जिले का शुभंकर क्या है? तो मगरमच्छ है वो बारां जिले का शुभंकर है। नेक्स्ट है, राज्य का पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया गया? तो ये शाहबाद बारां के अंदर किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का पहला क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? तो छाबड़ा पावर प्रोजेक्ट जो बारां के अंदर है, ये राजस्थान का पहला क्रिटिकल है वो पावर प्रोजेक्ट है। बढ़ते हैं आगे। अब सहरिया संग्रहालय की स्थापना की गई तो और कौन कौन से संग्रहालय है इंपॉर्टेंट बनते हैं वो आपको याद रखना है। तो राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1950 में की गई थी। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय किस जिले में? तो ये जयपुर में है। आहड़ संग्रहालय किस जिले में? उदयपुर में है। और राजपुताना संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? 1908 के अंदर की गई थी। और इसका नाम है वो अब वर्तमान में राजस्थान संग्रहालय के नाम से जाना जाता है, जो 1950 के अंदर इसका नाम है वो चेंज कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 करोड़ की लागत से कुश्ती एकेडमी व स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ये नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर किया जाएगा। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से, वेरी। अब यहाँ पर नाथ द्वारा के अंदर बन रहा है तो क्या फैक्ट बनते हैं नाथ द्वारा से वो देखिए करंट से रिलेटेड। तो देखिए नाथ द्वारा के फैक्ट देख लेते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम कहाँ पर है? तो ये नाथ द्वारा राजसमंद में है। इंपॉर्टेंट है। 369 मीटर है वो दोस्तों, फिट है ये, फिट इसकी ऊंचाई है, जो विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है। इंपॉर्टेंट बनता है। और देखिए राजस्थान में सबसे पहले 5G की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये भी नाथ द्वारा राजसमंद से हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वीं विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो उनका विधानसभा क्षेत्र नाथ द्वारा राजसमंद है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और बिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये भी नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। तो ये थे नाथ द्वारा से रिलेटेड फैक्ट जो एग्जाम में आपसे सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार किस जिले में मिनी सचिवालय बनाया जाएगा? तो मिनी सचिवालय है वो सीकर के अंदर बनाया जाएगा। ये बजट के अंदर घोषणा की गई थी, तो यहाँ पर मिनी सचिवालय वो सीकर में बन रहा है, यह भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंधता निवारण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये अपना राजस्थान है। इसको हमने पहले भी पढ़ लिया, लेकिन रिवाइज के तौर पर हम फिर से आपको याद दिला देता हूँ। अंधता निवारण की जो नीति पॉलिसी लागू है वो राजस्थान ऐसा राज्य बन गया है जो देश का पहला राज्य है जिसने यह नीति लागू की गई है। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से, याद रखना, छपने वाला क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शतरंज महासंघ फिडे द्वारा एरिना कैंडिडेट मास्टर टाइटल से किसे नवाजा गया? तो ये अत्तर सिंह नरुक्का को नवाजा गया। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। ये कहाँ के हैं? तो ये दोस्तों अलवर के रहने वाले हैं, और आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बनते हैं। और युग चलाने का संबंध है वो तैराकी से है, जबकि जोगिंदर ने यूथ गेम्स जो
2023 का अंदर आयोजन हुआ और 22वें जो 5वां संस्करण था यूथ गेम्स के अंदर उन्होंने मुक्केबाजी के अंदर जोगेंद्र ने है वो दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है, इंपॉर्टेंट है। और दुष्यंत जाखड़ की बात करें तो ये वॉलीबॉल राजस्थान टीम के कप्तान हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आज। तो ये था हमारा आज का सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वास्तव में सेशन आपको अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलिए और प्रेस बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और राजस्थान स्टडी नंबर टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहां से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। और राजस्थान स्टडी नंबर इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता।